क्या केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को आईसीयू में डाल दिया है? क्या दिल्ली का हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है? क्योंकि कैग की रिपोर्ट में दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के 14 अस्पतालों में आईसीयू नहीं है, जबकि 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस ही नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मिले 787 करोड़ रुपए में से सिर्फ 582 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए, जबकि बाकी राशि बिना उपयोग के ही रह गई। इसके चलते कोरोना संकट के दौरान जरूरी जो काम थे वो नहीं हो पाए, सुविधाओं की भारी कमी रही है। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन के लिए मिले 52 करोड़ रुपए में से 30 करोड़ रुपए ही खर्च नहीं किए गए, जिससे साफ है कि सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की पर्याप्त भर्ती ही नहीं की, जिससे महामारी के दौरान लोगों को इलाज में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। और इसी तरह दवाओं, पीपीई किट और अन्य मेडिकल सप्लाई के लिए मिले 119 करोड़ में से मात्र 83 करोड़ रुपए ही खर्च नहीं किए गए। दिल्ली सरकार ने 2016, 17 से 2020 और 21 के बीच में 32,000 नए बेड जोड़ने का वादा जरूर किया, लेकिन सिर्फ 1,357 बेड ही जोड़े गए, जो कि कुल लक्ष्य का मात्र 4.24% ही रह गया है। राजधानी के कई अस्पतालों में बेड की भारी कमी हो चुकी है, जहां बेड जो है वो 101% से 189% तक ही रह गए, यानी एक ही बेड पर दो मरीजों को रखा गया है या मरीजों को फर्श पर ही इलाज करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दिल्ली में 3 नए अस्पताल बनाए गए, लेकिन सभी प्रोजेक्ट पहले की सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए थे। इनके निर्माण में मात्र 5 से 6 साल तक की देरी हुई है और लागत भी बढ़ गई है। इंदिरा गांधी अस्पताल में 5 साल की अगर हम बात करें तो बताया ये जा रहा है कि 5 साल में लागत जो आई है वो देरी हुई है और लागत में 314 करोड़ रुपए जो है वो बढ़े हैं, ऐसी जानकारी है। बुराड़ी अस्पताल में 6 साल की देरी हुई है। इसके साथ ही लागत की अगर हम बात करते हैं तो 41 करोड़ रुपए बढ़ी है। दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं और स्वास्थ्य विभागों में 8,194 पद अभी भी खाली पड़े हैं। नर्सिंग स्टाफ की 21% और पैरामेडिकल स्टाफ की लगभग 38% कमी देखी गई। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की 50 से 74% कमी पाई गई है। नर्सिंग स्टाफ की अगर बात करें तो 73 से 96% तक भारी कमी दर्ज की गई है। लोकनायक अस्पताल के लिए सर्जरी के लिए बताया जा रहा है कि 2 से 3 महीने और बर्न और प्लास्टिक सर्जरी के लिए 6 से 8 महीने का इंतजार करना पड़ता है। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए 12 महीने का लोगों को इंतजार करना पड़ता है। जरूरी सेवाओं की कमी, बदहाल मोहल्ला क्लिनिक, हालात तो और भी ज्यादा इससे अब खस्ता हाल हो चुके हैं, बदतर है हालात। 27 अस्पतालों में से बताया जा रहा है 14 में आईसीयू सेवा ही उपलब्ध नहीं है। 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा लोगों को नहीं मिल रही थी। 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी। 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हुई। CATS एम्बुलेंस में जरूरी उपकरणों के बिना जो है ये चलाई जा रही है। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति भी खराब पाई गई है। 21 मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय नहीं, 15 क्लिनिक्स में बिजली बैकअप की सुविधा ही नहीं पाई गई है। 6 क्लिनिक में डॉक्टर्स के लिए टेबल तक नहीं रखे गए हैं। 12 क्लिनिक में दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। और बताया अब ये जा रहा है कि कैग रिपोर्ट ने दिल्ली की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी पोल खोल कर रख दी। सेवाओं की हकीकत उजागर कर दी गई है। कोविड काल में सरकार द्वारा मिले फंड का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। अस्पताल में जरूरी सुविधाओं की भारी कमी देखी गई है। बताया ये जा रहा है कि स्टाफ की भारी किल्लत और भ्रष्टाचार की इशारा कर रहा है कि यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। साफ है जैसे कैग रिपोर्ट आती जाएगी, केजरीवाल की मुसीबतें भी बढ़ती चली जाएंगी।